Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to my channel ICO Special. Today we are going to discuss about phyllotaxis. phyllotaxis क्योंकि अब हमारा टॉपिक जो है वो बॉटनी से रिलेटेड है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि जब भी हम प्लांट्स की बात करें एनिमल की तरह हमें प्लांट्स में भी उतनी ही दिलचस्पी होती है क्योंकि प्लांट्स और एनिमल दीज आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं आपस में। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो phyllotaxis है। phyllotaxis बेसिकली होता क्या है वो हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। phyllotaxis, फाइलो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने प्लांट से लिया, टैक्सिस बोलते हैं अरेंजमेंट को। ठीक है, तो phyllotaxis हमारे पास जो होता है द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड phyllotaxis। ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड phyllotaxis। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि अरेंजमेंट, लीव्स के अरेंजमेंट स्टेम पर इसका क्या फ़ायदा होगा। पहला तो ये फ़ायदा होगा कि जब एक स्टेम के ऊपर लीव प्रॉपरली अरेंज होंगे तो उससे क्या होगा कि ओवर क्राउडिंग जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि एक अरेंजमेंट में जो है लीव्स जो हैं वो अरेंज हो जाएंगे, एक सीक्वेंस के साथ उनकी अरेंजमेंट हो जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, इसका बेनिफिट्स क्या होगा कि प्लांट जो हैं या लीव्स जो हैं वो मैक्सिमम सनलाइट को ट्रैप कर पाएंगे। अगर वो मैक्सिमम सनलाइट को ट्रैप कर लेंगे तो इट्स मीन कि उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यानी प्लांट अपनी फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो हमें सबको पता है कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर होप्स हो कि आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। phyllotaxis हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अब इसकी टाइप्स जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट वन इज स्पाइरल। पहली कौन सी टाइप है phyllotaxis की, तो वो हमारे पास स्पाइरल हो सकती है। स्पाइरल का क्या मतलब होता है, पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक स्टेम जो होता है उसका स्ट्रक्चर भला कैसे होता है। हमारे पास ये जो है वर्टिकल जो चीज़ जा रही है इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास स्टेम है। अब स्टेम में क्या होता है कि कुछ नोड्स होते हैं और कुछ इंटर नोड्स होते हैं। नोड हमारे पास क्या होती है, ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको स्टेम के अंदर जहाँ से लीव अराइज हो रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास नोड है। और इनके दो नोड के दरमियान का हिस्सा जो होता है, जो पोर्शन होता है दो नोड्स के दरमियान का, उसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास इंटर नोड्स है। तो याद रखें व्यूअर्स, जो हमारे पास नोड होते हैं ऐसी प्लेस होती है जहाँ से लीव्स ने क्या करना है, अराइज होना है। तो स्पाइरल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पाइरल का मतलब क्या, वो कहता है कि जो स्पाइरल होगा, स्पाइरल फॉर्म होगी phyllotaxis की। इसका मतलब ये होगा कि हर नोड से क्या होगा, जस्ट एक लीव अराइज होगा। ठीक है, हर नोड से क्या होना है कि एक लीव अराइज होगा। अगर वो आपको पता है कि जब भी स्टेम के ऊपर सिंगल लीव अराइज होगा, इट्स मीन कि उसने क्या करना है, उसने अल्टरनेट जो है उसकी पैटर्न में अरेंज होना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें कि हमने एक स्टेम बनाया, स्पाइरल की हमने एग्जांपल देखी है। तो हर नोड से क्या हो रहा है, एक लीव अराइज हो रहा है और इनके अरेंजमेंट कैसी है, एक दूसरे के अल्टरनेट है। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल में हम देखें तो हमारे पास जो सनफ्लावर और मस्टर्ड होता है, इनकी ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कौन सी phyllotaxis या कौन सी लीव्स की अरेंजमेंट होती है, तो वो हमारे पास स्पाइरल होती है। सेकेंड वन हमारे पास होती है साइक्लिक। phyllotaxis की सेकंड टाइप है साइक्लिक। अब साइक्लिक से आपको नज़र आ रहा होगा कि इट्स मीन कि कोई ना कोई सर्कल बना रहे होंगे। तो इसका मतलब इन्होंने ये क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि हर नोड से दो या दो से ज़्यादा लीव्स जो हैं वो अराइज होंगे, दो या दो से ज़्यादा। हमने स्पाइरल में पढ़ा था कि उसमें जस्ट हर नोड से एक सिंगल लीव अराइज होगा, लेकिन साइक्लिक में क्या है, क्योंकि साइकिल बनाएगा, इट्स मीन कि दो या दो से ज़्यादा लीव्स अराइज होंगी हर नोड से। तो ये हमारे पास साइक्लिक की टाइप थी। साइक्लिक को फर्दर कैटेगराइज किया गया है दो टाइप्स में। ठीक है, एक होता है हमारे पास ऑपोजिट का मतलब क्या है कि हर नोड से दो लीव्स अराइज होंगे और उनकी अरेंजमेंट कैसी होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। इट्स मीन कि वो हॉरिजॉन्टल रो पर अरेंज हो रहे होंगे। हॉरिजॉन्टल रो हम किसको बोलते हैं कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे होती है और वर्टिकल जो हमारे पास वाई एक्सिस पे होती है। अब यहाँ पर इन्होंने हॉरिजॉन्टल रो पर यानी नोड से दो लीव्स अराइज हो रहे हैं, लेकिन है आपस में ऑपोजिट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के मिरर इमेज है।
ऑब्वियसली अब यहाँ पर एक दो लीव्स थे, ऑपोजिट थे, तो ऑब्वियसली कंडीशन भी क्या होनी है हमारे पास, वो ऑपोजिट कंडीशन होगी। नेक्स्ट जो है ऑपोजिट, इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स कौन सी हैं, या फिर ऑपोजिट एंड सुपरपोज्ड होगा या ऑपोजिट एंड डीकसेट होगा। और सुपरपोज्ड का क्या मतलब है कि जब ऑपोजिट हर नोड के ऊपर जो ऑपोजिट लीफ हैं वो आपस एक दूसरे के भी ऑपोजिट हों, तो वो उनकी अरेंजमेंट पैरेलल हो जाएगी। जैसे कि आपको इस जो है डायग्राम उसमें नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो नोड था, नोड से दो या दो से ज़्यादा, यहाँ पर तीन लीव्स जो हैं वो अराइज हो रहे हैं नोड से, तो आपस में वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं और ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज है और एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज्ड हो रहे हैं, यानी कि एक वर्ल्ड, एक सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी ऑपोजिट की टाइप होगी, ऑपोजिट एंड सुपरपोज्ड। और ये एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जो गावा हमारे पास होता है अमरूद, उसकी जो लीव्स की अरेंजमेंट होती है स्टेम के ऊपर, वो सेम इस तरह से होती है। नेक्स्ट हम जो है इसके ऑपोजिट की जो टाइप है सेकंड वन, वो हमारे पास ऑपोजिट एंड डीकसेट है। अब डीकसेट इसमें कहते हैं कि जो ऑपोजिट लीव होते हैं ये 4 रोज़ बना देते हैं स्टेम के ऊपर। कितनी रोज़ बनाते हैं, 4 रोज़ बना देते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास इसकी मिंट और न्याज़बो की एग्जाम्पल आ जाती है। ठीक है, मिंट, पुदीना और न्याज़बो उसकी एग्जाम्पल आती है। और यहाँ पर देखिए इसकी ये डायग्राम है, हमारे पास नोड जो था, यहाँ पर देखिए नोड से दो लीव्स अराइज हुए हैं और ये एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेटिव हैं। एक अगर चाहे इसकी डायरेक्शन जो है लीव्स की वो नीचे है, बिलो है, यानी कि टुवार्ड्स द ग्रेविटी है, और ये कहाँ जा रहा है, टुवार्ड्स शूट। इसकी डायरेक्शन किधर जा रही है, शूट की तरफ जा रही है, और इसकी टुवार्ड्स ग्रेविटी जा रही है सेकंड की। तो ये हमारे पास ऑपोजिट एंड डीकसेट की होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो डी टाइप थी साइक्लिक, और हमने उसकी पढ़ी थी, तो ऑपोजिट, और दूसरी हमारे पास थी वर्ल। ठीक है, अब वर्ल आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि वर्ल का क्या मतलब है कि एक गुच्छा। ठीक है, लीव्स इतने ज़्यादा आपस में अरेंज हो जाएंगे, दो से ज़्यादा, ऑब्वियसली हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि दो से ज़्यादा लीव्स होंगे तो तब वो वर्ल बनाएंगे। तो यहाँ पर कहता है कि हर नोड से दो या दो से ज़्यादा लीव्स अगर अरेंज होंगी तो वो इस तरह अरेंजमेंट होगी उसकी कि वो एक सर्कल बना रहे होंगे। नोड के ऊपर क्या बना देंगे, सर्कल बना देंगे, तो वो हमारे पास एक वर्ड बन जाएगा। इसकी एग्जांपल में हमारे पास कैनबिस टाइवस आ जाएगी। कैनबिस टाइवस बोटेनिकल नेम है किसका, भंग का। ठीक है, और इसकी यहाँ पर देखिए ये इसकी डायग्राम है। हमारे पास क्या हुआ था कि नोड है एक, ये हमारे पास वर्टिकल जो है ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर क्या है, नोड्स हैं। अब नोड्स जो है, नोड से क्या है कि वर्ड जो है ना, एक जो लीव्स अराइज हो रहे हैं वो इस शेप में अराइज हो रहे हैं कि वो एक सर्कल बना रहे हैं और एक गुच्छी की फॉर्म में वो अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी टाइप होगी, वर्ड टाइप होगी। ठीक है, फाइलोटेक्सिस में हमने पढ़ा, फाइलोटेक्सिस बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ द लीव ऑन द स्टेम, तो वो हमारे पास फाइलोटेक्सिस होती है। हमने दो टाइप्स पढ़ी फाइलोटेक्सिस की, एक हमारे पास होती है स्पाइरल और दूसरी होती है हमारे पास साइक्लिक। स्पाइरल हमने कहा था कि जस्ट एक सिंगल लीव अराइज होता है, और साइक्लिक में बोला था दो या दो से ज़्यादा लीव्स अराइज होते हैं। साइक्लिक को फर्दर करेक्टराइज किया गया है ऑपोजिट में और दूसरा वर्ल में। ऑपोजिट की फर्दर हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, ऑपोजिट एंड सुपरपोज्ड एंड ऑपोजिट एंड डीकसेट। तो ये हमारा था टॉपिक फाइलोटेक्सिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।